नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ए सब लाइफ पर। आज बात एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर, और वो मुद्दा है रिजर्वेशन, आरक्षण। पिछली 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक बहुत अहम फैसला दिया। उसने कहा कि जो दलित आरक्षण है, इसमें सब कैटेगराइजेशन करने का या सब क्लासिफिकेशन करने का या उपवर्गीकरण करने का या कोटे में कोटा करने का यह अधिकार राज्य सरकार को दिया। कोर्ट के डिसीजन बड़े टिपिकल भाषा में होते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको पूरा निर्णय सरल भाषा में समझाऊं। इसके साथ ही इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर आज चर्चा करूंगा। जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन आया, ये बेंच थी 7 मेंबर की। 7 मेंबर कौन कौन थे? चीफ जस्टिस DV चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सतीश शर्मा और जस्टिस पंकज मित्तल। ये डिसीजन 6-1 से आया और जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने अपना डिसेंट नोट दिया, मतलब अपनी असहमति इस निर्णय से जाहिर की। यह निर्णय आने के बाद 2004 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उस डिसीजन को भी पलट दिया गया। वो डिसीजन था EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। अब इस डिसीजन के अनुसार जो दलित जातियां हैं, वो कोई होमोजीनियस समूह नहीं है, कारण कि उनके बीच सामाजिक स्थिति बराबर नहीं है, असमान सामाजिक स्थिति है। इसके अनुसार ये जो दलित समूह है, अभी होमोजीनियस ना होकर हेट्रोजीनियस होगा। इस निर्णय में कहा गया कि राज्यों को जो ये सब क्लासिफिकेशन करना है, उसका आधार साइंटिफिक होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड होना चाहिए, डाटा पर बेस होना चाहिए, आंकड़ों पर बेस होना चाहिए। उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को आधार बनाकर ये क्लासिफिकेशन हो। ये किसी लहर या किसी पॉलिटिकल रीजन से क्लासिफिकेशन नहीं करना। और इस आंकड़े को और इस क्लासिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर भी करेगा। राज्यों को अपना क्लासिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के पास आंकड़ों के साथ विद डाटा भेजना पड़ेगा और समय समय पर इसका रिव्यू भी माननीय उच्चतम न्यायालय करेगा। कुछ विशेष टिप्पणियां जो माननीय न्यायमूर्तियों ने दी, वो बड़ी गौरतलब है। इसमें पहली मैं टिप्पणी बताता हूं आपको, जस्टिस BR गवई की, जो स्वयं में दलित है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है उनकी। उन्होंने कहा कि दलित IAS या IPS के बच्चे की तुलना आप गांव में किसी भूमिहीन किसान के बच्चे से, जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ता है, वहां प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, उससे नहीं कर सकते। उन्होंने और एक उदाहरण दिया कि आरक्षण ट्रेन की जनरल बोगी की तरह होता है। जो उस बोगी के बाहर है, वो अंदर आना चाहता है, किसी भी तरह अंदर आना चाहता है, और जो अंदर आ गया, वो पूरा प्रयास करता है कि बाहर वाला अंदर ना आ पाए, हर संभव प्रयास करता है। इसी तरह जस्टिस पंकज मित्तल ने एक टिप्पणी की। वो टिप्पणी थी कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी को मिले। जब पहली पीढ़ी उस रिजर्वेशन को लेकर उच्च लेवल पर आ जाती है, तो उसकी अगली पीढ़ी, उसके बच्चे इस रिजर्वेशन के हकदार नहीं है। बड़ी तार्किक बात है। उन्होंने कहा कि दूसरी पीढ़ी को वो रिजर्वेशन स्वेच्छा से ही छोड़ देना चाहिए। उनका कहना था कि अभी सक्षम लोग ही इसका लाभ ले पा रहे हैं, जो वास्तव में नीडी आदमी है वहां तक इसका लाभ नहीं पहुंच रहा, और जो वास्तविक जरूरतमंद है, वो वंचित वर्ग इस रिजर्वेशन से आज भी वंचित है। एक और महत्वपूर्ण बात इस डिसीजन में आई कि जिस तरह OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर है 8 लाख रुपए की, कि अगर किसी के माता पिता की आय 8 लाख से ऊपर है तो उसको OBC रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। 7 में 4 जजेस ने दलित आरक्षण में भी क्रीमी लेयर की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि इस आरक्षण में भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए। वास्तव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना की, उनके मन में भी तो यही बात थी कि इस आरक्षण के जरिए अधिकतम लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा हो रहा है? कहीं वही तो नहीं कि जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, उसी परिवार में वो आरक्षण बार बार जा रहा है। शायद इसकी तरफ ध्यान
सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया। अब इसके रिपरकशंस की बात करते हैं। जिस तरह दलित आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन, कोटे के अंदर कोटा की डिसीजन आया, उसी तरह आवाज उठने लगी ओबीसी आरक्षण में भी कोटे में कोटा लाने की, और ये आवाज उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा उठ रही है। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जस्टिस राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की थी, जिसने पूरे ओबीसी समाज को 3 कैटेगरी में बांटा था। ए कैटेगरी, जिसको उसने पिछड़ा वर्ग कहा, उसमें यादव, कुर्मी, सुनार, जाट, हलवाई और चौरसिया वर्ग को रखा था, और इनको 7% आरक्षण देने की संस्तुति की थी। बी कैटेगरी, जिसको अति पिछड़ा कहा था, इनको 11% रिजर्वेशन देने के लिए कहा था, और इस कैटेगरी में कौन लोग थे? गुर्जर, लोध, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और तेली। जो सी कैटेगरी थी, जिसको अत्यंत पिछड़ा कहा गया, उसको रिकमेंड किया था 9% आरक्षण। इसमें थे राजभर, निषाद, नट, केवट, मल्लाह और घोसी। इस कमेटी ने यह भी कहा कि ओबीसी समाज के 35% लोगों को भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा है। राजनीतिक मसला है तो राजनीति भी भरपूर होगी। अब देखिए, भारत की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो इस मामले में बिल्कुल मौन है। कोई कमेंट, कोई स्टेटमेंट, कोई ट्वीट नहीं है। हाँ, दलीय राजनीति करने वाली और जो ज्यादातर जातिवादी पार्टियां हैं, वो अपनी अपनी सुविधा से, अपने अपने हिसाब से स्टेटमेंट दे रही हैं। आपकी नज़र में इस कोटे के अंदर कोटे पर आपका क्या विचार है? जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइव को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।